रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातिमिन नबीय्यिन रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना व मुतahhiri क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यदअू इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सलावत। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने ये तौफीक करामत फरमाई कि अपने मुंतखब बंदों के ज़ाकिरों में हमारा शुमार किया और हमें ये मौका दिया कि हम जगह जगह जाकर मौला की खिदमत अंजाम दें। ये वो जगह है, ये वो इमाम बारगाह है, ये मरकज़ी इमाम बारगाह बाबुल हवाइज कैलगरी, जहाँ एक अरसे से आने का इरादा भी था और ख्वाहिश भी थी, बल्कि आए भी हम आपके यहाँ, लेकिन वर्चुअली आए। और पूरा एक अशरा गालिबन हमने पढ़ा है उस अय्याम में जबकि सफ़र मुमकिन नहीं था। और अब मौला का इकरम है कि ये सआदत हमें नसीब हुई कि इस मुबारक बारगाह में आपके सामने हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह ये अय्याम भी बहुत ही अहम अय्याम है। ये तो हर दिन मुहर्रम और सफ़र का अहम है, लेकिन ख़ास तौर पर ये अय्याम जो मंसूब है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये बहुत ही अहम है। अल्लाह ने इंतखाब किया है हर जगह मुमिनीन का खिदमत के लिए। जो हजरात भी जहाँ भी हैं, जिस तरह भी मौला की खिदमत में और मौला के ज़ायरीन की और अज़ादारों की खिदमत में लगे हुए हैं, ये अल्लाह की तरफ से गोया एक ख़ास तौफ़ीक़ है और इसके लिए हमेशा शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। यहाँ इस इदारे में भी जो हजरात माशाअल्लाह दिन रात लगे रहते हैं इस खिदमत में, परवरदिगार इंशाअल्लाह उनको अजर जज़ील करामत फ़रमाए। इन अय्याम की मुनासिबत से बहुत से मौज़ूआत थे ज़हन में कि हम उस पर गुफ्तगू करें, लेकिन हमने सोचा कि दो ऐसे मौज़ूआत जिन पर कम गुफ्तगू होती है उमूमन, इसलिए नहीं कि लोग आमदन नहीं करते, इसलिए कि मौका नहीं मिलता। इतने मौज़ूआत हैं, उनके इंतखाब ही में खुतबा के लिए, उलमा के लिए बड़ी दुश्वारी होती है कि हम कौन सा मौजू मुंतखब करें। 3 मजलिसें, 4 मजलिसें, 5 मजलिसें, एक अशरा। तो फिर भी जो मौजू हमने मुंतखब किया है हम आपसे भी शेयर करते हैं। वो उमूमी तौर पर
कोई भी एक मौजू जब लिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि ख़तीब उसका हक़ अदा कर सके, बल्कि अक्सर नहीं अदा कर सकता, लेकिन जितना भी हो सके एक थीम हो, एक मौजू हो, ताकि स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ें और जब भी मजालिस का सिलसिला तमाम हो तो लोगों को याद रहे कि हाँ इस मौजू पर गुफ्तगू हुई थी और हमको ये मिला, और उसके बाद जब उस जगह पहुँचें आप तो उस पर उन मकामात पर पहुँचकर आपको आपकी यादें ताज़ा हो जाएं। उमूमन हर साल हम एक थीम लेते हैं, अय्याम अज़ा में एक सूरे पर गुफ्तगू करते हैं। इस साल हमने सूरह यूनुस पर गुफ्तगू की है। सूरह यूनुस की आयात बहुत ही वसी है मफ़हूम के एतबार से, हर आयत इसी तरह की है कुरान में, लेकिन ख़ास तौर पर सूरह यूनुस में जो फोकस किया गया है जिन मसाइल पर, उनमें से मैंने एक आयत को उन्वाने कलाम करार दिया है, लेकिन जो मौजू हमने इन अय्याम के लिए मुंतखब किया है मरबूत तो है इन्हीं आयात से जो इस सूरे की आयात है, लेकिन हमारा फोकस दो मौजूआत होंगे। एक दुआए मकारिमुल अखलाक और दूसरे एक कसीदा है बड़ा मारूफ, फरजदक का कसीदा। ये दोनों इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बिराह रास्त मरबूत मौज़ूआत हैं, और इंशाअल्लाह आपको मुझे यकीन है लुत्फ़ आएगा। है तो पहली मजलिस हमारी यहाँ बिराह रास्त आपसे, लेकिन आपके हुस्न समाअत से हम वाकिफ़ हो चुके हैं इससे पहले, तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जब ये मजलिस तमाम होगी तो किसी नतीजे तक पहुँचेंगे, और इंशाअल्लाह हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम हकीकी माने में सही नीयत के साथ जिस पर अभी गुफ्तगू होने वाली है अहले बैत की खिदमत करें और हमारे इल्म मारिफत में इंशाअल्लाह इजाफ़ा हो। सल्लवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआए मकारिम वल अखलाक एक दुआ है उन बहुत सी दुआओं में से जो इमाम सज्जाद ने तालीम फरमाई है। इस दुआ की खुसूसियत यह है कि आप इस दुआ को उस दिन या उस रात में पढ़ते हैं जो रात 1000 महीनों से अफजल है, और उसका हर लम्हा बहुत कीमती है। उस कीमती लम्हात में जब आपसे कहा जाए कि इस दुआ का मुताला करें, तो इसका मतलब है कि इस दुआ में कोई ऐसी खुसूसियत है कि जिसके लिए ताकीद की गई कि ऐसे दिन और ऐसी रात इस दुआ का मुताला जरूर करें, और उमूमी तौर पर करें। इसके नाम से ही जाहिर है मकारिमुल अखलाक। मकारिमुल अखलाक क्या है? ये दुआ कम से कम 200 अखलाकी पहलुओं पर रोशनी डालती है। इंसान का अखलाक क्या होना चाहिए, इस्लामी अखलाक क्या है, उस पर रोशनी डाल रही है ये दुआ। अब चूंकि मकारिमुल अखलाक इसका नाम है, तो अब देखें पैगंबर इस्लाम की वो हदीस जो आप हजरात अक्सर सुनते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमुल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि मकारिमुल अखलाक, अखलाक की बुलंदियों को तमाम कर सकूं। अखलाक के जो आला और बहुत ही बुलंद तरीन मरातिब हैं, मैं उसे उतम्मिमा, उन्हें तमाम कर सकूं, मुकम्मल कर सकूं, पूरा कर सकूं। ये मेरा जॉब है, ये मेरा मकसद है, अल्लाह ने इसलिए मुझको भेजा है। तो अब पता चला कि अखलाक की बुलंदियां ये इतनी अहम है, और अखलाक खुद ये मौजू इतना अहम है कि इसके लिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह को भेजा। ये कुरान क्या है? अखलाक के लिए। ये दीन क्या है? अखलाक। ये ईमान क्या है? अखलाक। सब अखलाक है, और असल अखलाक है। ये मजलिस जो हम आते हैं यहाँ बैठते हैं, अखलाक सीखते हैं। अगर इंसान के पास अखलाक नहीं है तो उसके पास दीन नहीं है। अखलाक ही सब कुछ है। अखलाक क्या है?
किसको कहते हैं अखलाक? आपका अमल, आपका किरदार, आपका उठना बैठना बोलना, ये आपका अखलाक। क्या है अखलाक? कैसे हम अगर हम इस्लामी अखलाक को फॉलो करें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें तो बेहतरीन कामयाब जिंदगी हमारी होगी, दुनियावी एतबार से भी और आखिरत के लिहाज से भी। हमारी यानी कामयाबी की तरफ दौड़ते हैं ना, कामयाबी। कुरान ने भी फौज अजीम किसे कहा है? इसी अखलाक की बुलंदियों पर इंसान पहुंचे, जितना हो सके बेहतर से बेहतर अखलाक। अब इस अखलाक के लिए ये दुआए मकारिमुल अखलाक, चूंकि ये दुआ है सहीफे सज्जादिया की। पहले मैं सहीफे सज्जादिया के बारे में एक दो जुमले कह दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सहीफे सज्जादिया एक वो दुआ है, एक वो किताब है जो असल में दुआओं का मजमुआ है। आप सब जानते हैं, सहीफे सज्जादिया भी कहते हैं, सहीफे कामिला भी कहते हैं। इमाम सज्जाद ने एक ऐसे जमाने में, एक ऐसे मौके पर, जबकि कौम और मिल्लत और उम्मत कोई गुफ्तगू सुनने को तैयार नहीं थी, जहां खुतबे नहीं दिए जा सकते, जहां पर हदीसें भी नहीं बयान की जा सकती, जहां पर कोई स्कूल और मदरसा नहीं कायम किया जा सकता, जहां लोगों से बात नहीं की जा सकती, जहां मौइज़ा नहीं किया जा सकता, जहां कोई सुनने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे मौके पर एक ऐसे बारीक तारीख के लम्हात में इमाम ने तबलीग का सिलसिला जब शुरू किया करबला के बाद। अब सोचें करबला के हालात हो गए, इतने लोग यजीद के साथ और सिर्फ 72 हुसैन के साथ, तो कैसा सख्त जमाना था, कितनी मुश्किल वो औकात और वो लम्हात थे कि जिसमें इमाम अब कौम को दीन और इस्लाम की तालीमात देना चाहते हैं। कैसे दें, किस तरह दें, कौन सुन रहा है, नहीं सुन रहा, तो फिर इमाम ने उसका तरीका ये इख्तियार किया कि अब कौम से खिताब नहीं करो, तालीम कौम को देना है, खिताब अल्लाह से करना। खुदा से बात करते हुए कौम को तालीम दे रहे हैं। तो इसमें जितनी भी तालीमात हैं इस दुआ में, वो असल में हमारे लिए है। इमाम जब अपने लिए कोई बात कहें तो उनके लिए नहीं है। जैसे दुआ कुमैल है, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये दुआ कुमैल में इमाम ने अपने गुनाहों का जिक्र किया है, तो मासूम है, या अल्लाह मेरे फुला गुनाह को बख्श दे, फुला गुनाह को बख्श दे। तो आप इसको इमाम पर अप्लाई नहीं करें, इसलिए कि इमाम ने ये दुआ तालीम की है अपने सहाबी को जिनका नाम कुमैल था। लिहाजा एक मुअल्लिम है जो तालीम दे रहा है और ये कह रहा है कि खुदा से बात करो तो ऐसे करो। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं आपसे पूछता हूं, बहुत से लोग बड़े जिद करते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, नहीं 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 नहीं, ये तो उनका है, जब कलाम उनका है। किसका कलाम है बताएं? दुआ कुमैल किसका कलाम है? सहीफे सज्जादिया किसका कलाम है? इमाम का, मासूम का। तो आप कह रहे हैं मासूम और वो कह रहे हैं या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। कलाम तो उन्हीं का है ना, वो कह रहे हैं मेरे गुनाहों को बख्श दे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ तालीम के लिए? हमने कहा देखो जिद मत करो, इसलिए कि इसके जवाबात हम नहीं देंगे, इसका जवाब तुमको कुरान देगा, इसका जवाब तुमको अल्लाह ने दिया है ऑलरेडी। आपने कहा कैसे दिया है? हमने कहा रोज पढ़ते हो, एवरीडे 10 मरतबा पढ़ते हो। क्या? रोज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। बताओ किसका कलाम है? बताओ किसका कलाम है? इंसान का, तुम्हारा कलाम है? तुम कह रहे हो कहीं अल्लाह का कलाम। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो खुदा किस खुदा से कह रहा है कि मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूं? तवज्जो कीजिएगा, कहीं खुदा नहीं कह रहा है खुदा से, फिर का खुदा हमें तालीम दे रहा है कि इस तरह खुदा से बात करो। बस इसी तरह दुआए कुमैल में तुमसे कहा जा रहा है इस तरह खुदा से बात करो। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो ये तालीम है। अब इन दुआओं में जो तालीम है, जिस अंदाज से कहा गया है, अब आइए देखें। ये जो दुआए मकारिमुल अखलाक जिस किताब का हिस्सा है,
इसके लिए बहुत ताकीद आप सुनते हैं, इसको पढ़ा करो, इसको पढ़ा करो। ठीक है, क्यों पढ़ा करो? कहा साहब 3 किताबें बहुत अहम है, सुना है ना आपने? कुरान मजीद रोज इसको अपना जिंदगी का स्केड्यूल का हिस्सा बनाए, रोज कुरान पढ़ें, रोज नहजुल बलागा एक मिनट लगेगा, जस्ट 1 मिनट, सिंगल मिनट। वो जो कलिमात क़िसार है ना, वहां से एक कलिमात क़िसार से खोलें, पढ़ें, इसका तर्जुमा पढ़ें, बंद करें। एक बहाना नहीं करें, टाइम नहीं है, नहीं, टाइम उस चीज के लिए नहीं होता जिसकी अहमियत नहीं होती। अगर अहमियत हो तो आप अपनी जिंदगी से 5 मिनट निकाल सकते हैं, उसी में आप एक सफ़ा कुरान पढ़ सकते हैं, एक हदीस मौला अमीरुल मोमिनीन की नहजुल बलागा से पढ़ सकते हैं, और दुआ का सहीफे कामिला की दुआ का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ सकते हैं। इसकी सब ताकीद हमेशा से हर दौर में उलमा ने, मराजिअ ने की है, और आप खुद भी इसकी अहमियत को समझते हैं, और हम भी बड़े फ़ख्र के साथ दुनिया के सामने पेश करते हैं। हमारे पास ये 3 अहम किताबें मौजूद हैं जो इल्म और हिकमत का खजाना है। अब एक सवाल ही पैदा होता है कि ये 3 किताबें क्यों? कुरान तो समझ में आता है, अल्लाह का कलाम है, ये नहजुल बलागा क्यों और सहीफे कामिला क्यों? तो हम कहेंगे देखो, अब 2 माबूद में तवज्जो कीजिएगा, अब 2 माबूद के रिश्ते में यही 3 सूरतें मुमकिन हैं, यही 3 ऑप्शंस हैं। क्या? खुदा बंदों से बात करे, बंदा खुदा से बात करे, बंदा बंदे से बात करे। जब खुदा बंदे से बात करता है तो कुरान बनता है, बंदा खुदा से बात करता है सहीफे कामिला बनती है, बंदा बंदे से बात करता है तो नहजुल बलागा कहलाता है। ये 3 ही सूरतें हैं अब 2 माबूद के रिश्ते में। लिहाजा हमें जरूरत है कि इस किताब पर तवज्जो दें। अब आइए हम आते हैं, इतनी इस तमहीद के बाद दुआए मकारिम अखलाक के शुरू के 2-3 जुमले पढ़ता हूं। मैंने अर्ज किया कि बहुत तुलानी दुआ है, और इसके कम से कम 200 टुकड़े हैं और 200 हिस्से हैं, 200 जुमले हैं, और हर जुमला एक अखलाकी पहलू को उजागर करता है। अब यहां पर इमाम फरमा रहे हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। खास खुसूसियत दुआ की यह है, जितनी भी दुआएं आप देखेंगे सहीफे कामिला की, कि वो शुरू होती हैं सलावात से, खत्म होती हैं सलावात पर, शुरू होती हैं दुरूद पर, खत्म होती है दुरूद पर। इस दुआ में 21 पैसेजेस हैं, 21 पैराग्राफ्स हैं, हर पैराग्राफ शुरू होता है सलावात पर, सलावात से खत्म होता है सलावात पर, यानी 21 सलावात, 21 मरतबा इमाम ने सलावात भेजी। और आम तौर पे अखलाकी बुलंदी की निशानदेही फरमाई कि आप अखलाक को, आप अपने अखलाक को कहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हर मौके पर सलावात जरूर भेजिए। ये क्या मसला? शुरू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बल्लिग बिईमानी इला अकमलिल ईमान। या अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद व आलि मुहम्मद पर, और मेरे ईमान को कामिल तरीन ईमान बना दे या अल्लाह। देखिए आप, ये पहली दुआ स्टार्ट यहां से होती है, और इस तरह के छोटे छोटे जुमले हैं। बस ये एक जुमला है, यही काफी है इंसान के समझने की कि अगर हम ये दुआ कर लें कि या अल्लाह मेरे ईमान को अकमलिल ईमान, बेहतरीन कामिल तरीन ईमान मेरा बना दे, कि मेरा ईमान नाकिस न रहे, कोई नक्स मेरे ईमान में न रहे, मेरा ईमान कामिल रहे। ये बात हम दुआ के तौर पर कह रहे हैं और इमाम हमको सिखा रहे हैं किस तरह। लेकिन उसके बाद फिर तमाम अखलाकी कैसे गुफ्तगू करें, दुश्मन से कैसे बात करें, दोस्त से कैसे बात करें, उठना बैठना गुफ्तगू करना, उसके आदाब और सलीका और सब कुछ इस पूरी दुआ में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जिसको अखलाक कहते हैं। अब आपने किसी को देखा बड़ा बाखलाक इंसान, ये बहुत ही बड़ा इनका अखलाक जबरदस्त है। इमाम दुरूद भेजकर, शुरू में सलावात भेजकर दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि सुनो, मैं तुमको अखलाक सिखा रहा हूं, मगर याद रखना कि अखलाक वही है जो अहले बैत से लिया जाए। अगर अहले बैत से हटकर कोई अखलाक का मुजाहिरा करता है, वो बदअखलाकी है, अखलाक नहीं है।
सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अहले बैत के बगैर कोई चीज अखलाक है ही नहीं। अखलाक नाम ही उस किरदार का है जो अहले बैत की सीरत पर अमल करने से जाहिर हो, उसी को अखलाक कहते हैं। तो इसीलिए बार बार याद दिला रहे हैं, देखो भूल मत जाना, डिसबैलेंस मत हो जाना। ऐसा ना हो कि तबलीग और मौइज़े की बात जब आए तो बस मौइज़ा किए जाओ और फजाइल को भूल जाओ, ऐसा मत करना। इसलिए कि अहले बैत को भी याद दिलाना जरूरी है और उनकी सीरत और उनके किरदार को भी याद दिलाना जरूरी है। और ये अब देखें, या अल्लाह मेरे ईमान को कामिल तरीन ईमान करार दे, वो ईमान बना दे जो कामिल हो जाए। कमाल की बात है। देखें फरमाया क्या इमाम ने कि ये कहो कि तुम्हारा ईमान कामिल हो जाए। इसका मतलब है कि ईमान के दर्जात हैं, बेहतर से बेहतर हो सकता है। एवरी डे आपका ईमान और अच्छा हो सकता है और अच्छा हो सकता है। और ये जो मजलिसें हैं ये ईमान को बेहतर से बेहतर बनाती हैं, अच्छे से अच्छा। आप जब भी किसी एक मजलिस में शामिल होते हैं, और यही फर्शे अज़ा का एजाज है, ये वो स्कूल है जो पूरी दुनिया में किसी कौम के पास नहीं है। आप कोई किसी स्कूल में जाए, किसी कॉलेज में, माशाल्लाह सब स्कॉलर्स यहाँ बैठे हैं, आप देखें किसी स्कूल में जाए, किसी कॉलेज में जाए, तो वहां पर टीचर जब कोई भी दर्स देता है तो वो दर्स देता है किसी एक एज ग्रुप को, किसी एक ऐसे ग्रुप को एक कि जिसका एक सतह एक होती है इल्मी। यहां वाहिद वो फर्शे अज़ा है जहां ये छोटा सा बच्चा भी बैठा है, ये हमारे बुजुर्ग स्कॉलर भी बैठे हैं, ये जनाब आलिम दीन भी बैठे हैं, और हर शख्स अपने ज़र्फ के मुताबिक मारिफत हासिल करता है। ये फर्शे अज़ा की बरकत है। बल्लिग बेईमानी, इसका मतलब यह है कि देखो अखलाक की बात हो रही है, हम अखलाक की बात शुरू कर रहे हैं। 200 से ज्यादा तुमको अखलाकी पहलू बताएंगे कि क्या हैं, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरेगी हम तुमको बता रहे हैं, लेकिन इसकी बुनियाद क्या है? ईमान है। अगर ईमान नहीं है तो अखलाक है ही नहीं। उसे अखलाक मत कहो जो बगैर ईमान के, वो जाहिर अखलाक। बहुत से लोग का जाहिर अखलाक वो नजर आता है लेकिन वो असल अखलाक नहीं। हकीकी अखलाक वो है जहां ईमान इंसान का मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो। अब ईमान के बाद एक दूसरी बात कही, वजअल यकीनी अफज़ल यकीन, और या अल्लाह मेरे यकीन को बेहतरीन यकीन करार दे। देखिए ईमान एक मंजिल है, इस्लाम है, इस्लाम के बाद ईमान है, ईमान के बाद यकीन के मरहले हैं। यकीन इंसान के दिल में वो जिस चीज पर ईमान रखता है उस पर उसको यकीन भी हो, यानी कमाल है ईमान का। इन दुआओं में अगर आप देखें तसलसल गुफ्तगू का, कि पहले कहा ईमान, ईमान काफी नहीं है, यकीन। आप देख लीजिए शुरू ही में सूरह बकरा के बिल्कुल इब्तिदा में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। तो ये पहले ईमान है, युमिनून बिल गैब व यक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति, क्या है बताइए? हुम युमिनून नहीं है, हुम युक़िनून है। क्यों? इसलिए कि ईमान की मंजिल से गुजर चुके हैं, अब पहुंचना है यकीन की मंजिल पर। इमाम यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन दुआओं को आप कुरान से जरा मिला के देखें, वही जो कौले खुदा है वही कौले मासूम नजर आएगा। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। यकीन यानी इख्तिताम कहां होता है? वबिल आखिरति हुम युकिनून। जहां इंसान को यकीन हो जाता है वहां उसका ईमान जाकर मुकम्मल होता है। तो चूंकि कमाले ईमान की दुआ की तो साथ में यकीन की दुआ की। यकीन किसे कहते हैं? अब देखें कमाल कुरान का भी कमाल है, कमाले यानी कलाम मासूम का भी। आप देखें चूंकि यकीन तक पहुंचना था इसलिए शुरू में बात ही इस तरह स्टार्ट की, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें शक नहीं है।
यकीन के मुकाबले पर शक आता है। अब पता कैसे चले कि मोमिन कौन है? मालूम कैसे हो कि यकीन किसके पास है? यकीन उसके पास होगा जिसके पास कभी शक ना आए। जो शक करता नजर आए वो खुद कहे कि भाई इतना बड़ा शक तो कभी हुआ ही नहीं। तो ये छोटे बड़े शक करने वाले यकीन पर नहीं फाइज हो सकते। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और मोमिन ईमान के लिए बता दिया। अब देखें ईमान, या अल्लाह मेरे ईमान को कामिल कर दे। उसने कहा मैं तो बड़ा मोमिन हूँ, उसने भी कहा मोमिन हूँ, उसने भी कहा मोमिन हूँ। हर एक ने ईमान का एक हल्का सा हिस्सा लिया कि नहीं मैं तो मोमिन हूँ। वो नमाज पढ़ रहा है, मोमिन हूँ, बाकी दूसरे काम नहीं कर रहा है, मगर मोमिन अपने को समझ रहा है। उसने रोजे रखना शुरू कर दिया रमजान में, कह रहा है बड़ा मोमिन हूँ, बाकी दूसरे कामों से बिल्कुल वो गाफिल है, मगर उसको एहसास नहीं है, वो समझ रहा है मैं बड़ा मोमिन हूँ। हर इंसान अपने आप को मोमिन समझ रहा है, लेकिन ईमान एक पैकेज है, फुल पैकेज है। ईमान में आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते कि चलो इसको छोड़ दो, ये कर लो तो मोमिन हूं। हर वो शे करनी है जो खुदा ने कहा है। युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, उस पर ईमान लाते हैं जो तुम पर नाजिल हुआ और जो तुमसे पहले पर नाजिल हुआ। ये कमाल है। मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया के मुसलमानों को, कुरान पढ़ते हो ना और कुरान की बात करते हो, मैं कहता हूं कि हरगिज कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कुरान के पहले इस सफ़े पर गौर न कर ले कि ए रसूल, मोमिन सिर्फ वो है, मुत्तकी सिर्फ वो है, युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, जो तुम पर नाजिल हुआ उस पर ईमान रखते हैं। अब तुम पर नाजिल हुआ कि एक लंबी फहरिस्त है, मगर कोई ऐसा नाजिल होने वाला हुक्म बताओ कि जिस पर तमाम अहकाम डिपेंड करते हो। कोई ऐसी आयत बताओ जहां खुदा बराह रास्त उन्जिला की बात कर रहा हो, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिक। बस दावा है कुरान फहमी का, दावा है कुरान की बात। कुरान कह रहा है मा उन, शुरू में कह दिया, इब्तिदा ही में कह दिया, देखो ये कुरान हर एक के लिए हिदायत नहीं है। हिदायत उसके लिए है जो मुत्तकी है, और मुत्तकी वो है जो ईमान रखता है, और ईमान वो रखता है जो मा उन्ज़िला इला नबी पर ईमान रखता है, जो कुछ नबी पर नाज़िल हुआ उस पर ईमान रखता है। अगर इसमें भी किसी को शक हो तो नबी ने बता दे, देखो ईमान एक मुकम्मल पैकेज है। ईमान एक ऐसा अकीदा है कि जिसमें आप किसी शय को छोड़ नहीं सकते। नमाज भी उसमें शामिल है, हज भी उसमें शामिल है, ज़कात भी उसमें शामिल है, आपका अखलाक भी उसमें शामिल है, लोगों से डीलिंग भी उसमें शामिल है, वालिदैन से कैसे गुफ्तगू करें वो भी शामिल है, औलाद की कैसी तरबियत करें वो, हर शय शामिल है। ये सब मिला के ईमान है। इन सबको मिला के आप ईमान कहेंगे। सिर्फ ये टुकड़े नहीं है ईमान के, अलग अलग नहीं। तो हमने कहा कि भाई लोग ये पूछते हैं कि भाई कोई ऐसी सूरत हो ईमान का ऐसा तारुफ हो जाए जो मुख्तसर लफ्ज इस्तेमाल करें और पता चल जाए कि ईमान क्या है। कहा मैं तुमको सिर्फ बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। बरज़ल ईमानु कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, पूरा ईमान जा रहा है। ये एक जो जा रहा है ये सब का सब ईमान यही है। अब नारा हैदरी पे एतराज न करना। ये है ईमान का कमाल। और कहा कि देखो वो है जो ईमान जा रहा है। अब क्या, या अल्लाह मेरे ईमान को कामिल कर दे। अब ईमान कैसे कामिल होगा? जितना इनकी मोहब्बत में इजाफा होता जाएगा ईमान कमाल की तरफ जाता जाएगा। ये है कमाल ईमान, इसी को कहते हैं। ये है अखलाक। इमाम अखलाक का मफहूम जिस अंदाज से मेरे मौला ने इस दुआ में समझाया, अल्लाह अकबर, मुमकिन ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, लाओ दिखाओ कोई किसी ने भी इस अंदाज से अखलाक के उसूल बताए हो कि क्या है।
और वो भी स्टेप बाय स्टेप बताए हों कि देखो पहली मंजिल ईमान है, ये अखलाक है। लोग ईमान को अखलाक क्यों नहीं मानते? ये समझते हैं ये तो अकीदे की बातें हैं। अरे अकीदे से तो अखलाक शुरू होता है। अखलाक अकीदे से अलग नहीं है। अखलाक की पहली मंजिल यह है कि अकीदा सही हो, ईमान कामिल हो। और एक बात कह दूं, देखें कितनी बार आपने ये हदीस, अभी मैंने खुद आपके सामने पढ़ी, लिउतम्मिम मकारिम अल-अखलाक, अल्लाहु अकबर। और ये वो हदीस है जो तमाम इस्लामी फिरके जिस पर बड़ा जोर देते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम, क्या? लिउतम्मिम मकारिम अल-अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि मैं आकर अखलाक की जो नोबल अखलाक हैं, जो बेहतरीन अखलाक हैं, उनको मैं मुकम्मल कर दूं। मैं अखलाक को मुकम्मल कर दूं, पूरा कर दूं। इस पूरा करने के लिए लफ्ज का इस्तेमाल किया, उतम्मिमा। अब नबी कह रहे हैं उतम्मिमा। जब नबी अखलाक को तमाम करेंगे तो अखलाक कितना बुलंद होगा। और खुदा कभी कह दे कि मैंने तमाम कर दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, पता चला कि अखलाक बगैर गदीर के बदअखलाकी है। सलवात भेजा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अखलाक की बात मत करना बगैर गदीर के। गदीर का इनकार कर रहे हैं, गदीर को मान नहीं रहे, बड़े बाअखलाक हो गए। बिल्कुल नहीं, लिउतम्मिम मकारिम अल-अखलाक, ये तमाम करने के लिए आए थे। और खुदा ने तमाम करने का पूरे कुरान में सिर्फ एक मौके पर ऐलान किया कि आज हमने अपनी नेमतें तमाम कर दी। अज़ान मोहतरम, तो आइए हम जरा जल्दी से आगे बढ़े। अभी तो 2 ही जुमले हैं। आप देखें दुआए मकारिम अल-अखलाक पर अभी तक कम से कम 110 खुतबे हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा है जुमा। और अभी हम आधी दुआ भी मुकम्मल नहीं कर सके, जबकि सिर्फ एक जुमले पर एक ही बार बात करते हैं। हालांकि उस पर अशरे हो सकते हैं, सिर्फ इसी जुमले पर अशरे हो सकते हैं, लेकिन हमको जल्दी जल्दी गुजरना है। तवज्जो कीजिए। तो 2 जुमले मैंने बताया, एक ईमान, एक यकीन। अब देखें आगे की मंजिल, अल्लाह। ईमान और यकीन का जिक्र करने के बाद अब क्या है, अखलाक के दर्जात क्या हैं। पहले ईमान को सही करो। आप यकीन जाने, ये दुआ इसको फिर से पढ़ें, फैमिली बैठ के पढ़ा करें, इस पे गौर करें, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप यकीन जाने सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी इंसान की। लोग दुआएं दुआएं पूछते हैं, तावीज पूछते हैं, बेहतरीन तावीज है दुआए मकारिमुल अखलाक। आपके मसाइल को हल करने के लिए प्रैक्टिकली हल कर रहा है आपके मसाइल को। ईमान अच्छा हो, कामिल हो। नाकिस ईमान के साथ मत जिंदगी गुजारें। बच्चों का भी ईमान स्ट्रॉन्ग करें। ये जो बच्चे बैठे हैं बड़ी खुशी होती है जब देखता हूँ। ये नौजवान, हमारी जिम्मेदारी, हम इनको इस मुल्क में लाएं। ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत नेक हैं, बहुत प्यारे हैं, इनकी कोई खता नहीं। हम जिम्मेदार, हम इनको यहाँ लाएं, इनके ईमान को कामिल करें। अकमल ईमान, कामिल करें। थोड़ा सा ईमान ले लिया, थोड़ा सा ले लिया, हाँ ये भी करते, ये भी करते, नहीं सब कुछ करते हैं यकीन के साथ। अब यकीन लॉजिकल, रैशनल अप्रोच होनी चाहिए हमारे नौजवानों की। हर चीज आप, बल्कि आपकी अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप उन्हें हर बात दलील और अक्ल से समझा सकें और वो दिल से कबूल करें। अव्वल यकीन वंतही बिनियती इला अहसन नियत। क्या पारी बात है, ये है हमारे ईमान। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह जब मेरा ईमान कामिल है, मेरा यकीन बेहतरीन हो, तो अब मेरी नीयत भी बेहतरीन नीयत होनी चाहिए। आज़ियान मोहतरम, कमाल खुदा की कसम, मैं इस बार अर्ज करता हूं, लेकिन पहले इसके बाद का जुमला भी पढ़ दो, तब कनेक्शन मिलेगा और आप खुद समझेंगे बात कहां जा रही है। बिनिया अला अहसन नियत व बिअमली इला अहसनिल अमाल, और मेरा अमल भी बेहतरीन अमल हो।
पता चला कि ईमान, ईमान के बाद यकीन, यकीन के बाद अमल। मगर अमल और यकीन के दरमियान में एक और शय है जो बहुत अहम है, और उसे नियत कहते हैं। नीयत इंसान की सबसे अहम है, उसके अमल से भी बेहतर उसकी नीयत है। बल्कि कभी आप नियत करते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते। अरे मेरा इरादा था मजलिस में जाने का, पूरा इरादा कर लिया था, पता नहीं क्या मुश्किल आ गई, मैं नहीं जा सका। आपकी नियत थी तो आपको मिल गया। अब एक बात नियत के ऊपर याद आ रही है, मैं उसको अभी फिलहाल रोकता हूं, अगर मौका मिला तो कल या बाद में अर्ज कर दूंगा, वरना बहुत कुछ मज़ामीन है हमें उसको जल्दी से कवर करना। लेकिन नियत, आप जो भी नियत करें आप उसमें शामिल हो गए। हद यह है कि माजी में जो हालात और वाक़यात गुजरे हैं, सिफ़ीन का मैदान, आप थे वहां? नहीं थे। करबला में आप थे? नहीं थे। आपने नियत कर ली, या लैतना कुन्ना मअकुम, आप शामिल हो गए, नियत से आप शामिल हो गए। मैं इंशाअल्लाह इस पर अर्ज करूंगा, अभी नहीं। तो नियत से, नियत खालिस होनी चाहिए। वंतह बिनियती वंतह, यानी कि मेरी नियत बेहतरीन नियत हो। नियत तो सब करते हैं, लेकिन नियत कभी खराब भी हो सकती है, औज़ुबिल्लाह। नियत की किसी गुनाह की, नियत की किसी बुराई की, नियत की किसी को अजियत देने की, नियत की किसी की गीबत करने की। ये करेंगे नहीं, मेरी नियत हो और बेहतरीन नियत हो जो खुदा पसंद करे, वो नियत। जब मेरी नियत सही हो तो उसी के मुताबिक मेरा अमल भी बेहतरीन। आपके अमाल का इन्हिसार नियतों पर है, जो बहुत ही मशहूर वो फरमान है, क्या? इन्नमल अमालु, अमाल का दारो मदार नियत पर है। 1 मिलियन दिरहम रिजेक्ट कर सकता है इमाम, और एक बेज़ाहिर छोटा सिक्का खुशी से कबूल कर लेता है इमाम। ये वाक़यात के हवाले हैं, कितने वाक़यात हैं, इस पर कितनी गुफ्तगू हो सकती है। एक एक जुमले पर मैं कह रहा हूँ अशरे पढ़े जा सकते। इसलिए मैं दुआ मकारुल अखलाक को मैंने इसलिए मौजू बनाया कि ताकि बाद में भी आप पढ़ते रहें। ये मजलिस से खत्म नहीं हो कि 5 मजलिस खत्म हो गए, नहीं, आप पढ़ते रहें, आप पढ़ते रहें। हम तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है दुआ, उस दुआ का, ताकि अंदाजों का हमारे पास क्या खजाना है, हम किस चीज से महरूम हैं। रो रहे हैं पढ़े हुए, परेशान है, अरे भाई पढ़ो ये दुआ, देखो परेशानी कैसी दूर होती है। ये दुआ पढ़ो, बड़ी से बड़ी परेशानी अगर खुदा ना खास्ता हो किसी को, आओ पढ़ो ये दुआ पढ़ो। इस दुआ को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखें नियति। अब आप देखें एक और कमाल इसका, जल्दी से मैं इसको इस टुकड़े को खत्म कर दूं, उसको बाद मुझे थोड़ा सा और कुछ अर्ज करना है और आपके ज़हमत तमाम। बिनियति इला वंतह बिनियति इला अहसन नियत व बिअमली इला अहसन अमल। बात हो गई ना? सुभान अल्लाह। अब इमाम कहते हैं कि वफ़िर बिलुत्फ़िक नियति। अब फिर दोबारा नियत का जिक्र हो रहा है, अभी तो नियत का जिक्र हुआ है। और बलागत का तकाजा यह है कि जब आप एक बार एक बात कह दें उसको रिपीट नहीं करेंगे। रिपीटिशन बलागत के हुस्न में कमी ले आता है। और इमाम का कलाम बलीग कलाम है। अभी जब ये कह दिया, नियत का जिक्र कर दिया, तो फिर दोबारा नियत का जिक्र क्यों है? हालांकि इससे पहले ईमान का जिक्र है, यकीन का जिक्र है, खुद अमल का जिक्र है। अमल का जिक्र नहीं दोहराया, इनमें से कोई दुआ नहीं दोहराई, नियत की दुआ फिर से दोहराई। वफ़िर बिनियतिक वाक़अन, मैं कहता हूं फख्र करें मेरे नौजवान, पढ़ो, तुम्हारे पास क्या है, पढ़ो तो सही, पता तो चले कि तुम्हारे पास क्या खजाना है। देखो मौला क्या कह रहे हैं, वफ़िर। ये वफ़िर का मतलब क्या है? वफ़िर बिनियतिक, वफ़िर बिलुत्फ़िक नियति, या अल्लाह अपने लुत्फ से। एक एक लफ्ज पर बात हो सकती है, वक्त बहुत तंग है। वहां पर दुआ की कि या अल्लाह मेरी नियत को बेहतरीन नियत करार दे, हो गई बात।
अब तेरे लुत्फ से मेरी नीयत क्या, अब यहां लुत्फ शामिल होना चाहिए नीयत में। उसमें क्या होगा कि नीयत कर लेना काफी नहीं है। वो फिर का मतलब ये है कि या अल्लाह मेरी नीयत को आखिर तक उसी सेहत और सलामती के साथ पहुंचा जैसे मैंने शुरू की थी। अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई अमल बहुत अच्छी नीयत से शुरू करते हैं, जैसे आपने अच्छी नीयत से शुरू की, यही सिरात मुस्तकीम जो मैंने आयत पढ़ी। सही नीयत देखें, ईमान और आपका अमल सालेह और यकीन, ये सब चीजें, ये सब सिरात मुस्तकीम। आपकी अच्छी नीयत सिरात मुस्तकीम। जैसे ही आपने अच्छी नीयत की किसी अच्छे काम की, उसी वक्त वो शैतान आ जाता है कहने के लिए लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे सिरात मुस्तकीम पे बढ़ जाऊंगा। वो यहाँ पे है मौजूद आपकी, बस आपने जैसे नेक नियत की, आपने नियत की अच्छी नियत, वो आ गया आपकी नियत को चेंज करने के लिए। अच्छा, सबको छोड़ें। आप जैसी नमाज पढ़ते हैं, कितनी खालिस नियत से नमाज शुरू करते हैं। जैसे ही यानी नमाज का इरादा है, नमाज का अभी से लोगों को इस वक्त भाई मजलिस जैसे खत्म होगी नमाज पढ़नी है कि नहीं, जैसे मजलिस खत्म नमाज पढ़नी, नमाज का अब ये नमाज का अभी से ख्याल है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही नमाज शुरू की, अब सारे वो ख्यालात आने लगे जो नहीं आने चाहिए। दिन भर का बिजनेस अभी याद आने लगे, हर एक लेन देन, उसने क्या कहा था, उसने क्या किया था, वो क्या ये हुआ था, वहां पर ये बात हो गई थी, अब मैं उसको ये जवाब दूंगा और मैं उसको ये है, सब कुछ इसी में आ रहा है। मशहूर ऐसे वाकयात हैं, मैं उमूमन लतीफ़े बयान नहीं करता, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि भाई चाबी कहीं रख के भूल गए कि नमाज पढ़ो मिल जाएगी, और जैसे नमाज शुरू की याद आ गया कि वहां रखी हुई है। ये नियत कितने अच्छे तरीके से शुरू की थी आपने, क्या हुआ, क्या खत्म भी उसी नियत के साथ की। आपने मदद करने की नियत की कि मैं इस इदारे की मदद करूंगा, नियत कुछ की, जब मदद के वक्त आया नहीं अब तो इनका अच्छा खासा हो गया है, ये ऐलान हो रहा था इतना हो गया इनका, छोड़ो कम कर दो, वो फौरन नियत आपकी चेंज हो गई। मौला कहते हैं या अल्लाह नियत वो शय है कि जिसे शुरू से लेकर आखिर तक कायम रहना होता है। मैंने दुआ तो की कि तू मेरी नियत को अच्छा कर दे, मैं ये दुआ करता हूं कि शुरू से आखिर तक अच्छी ही रहे, उसमें कोई कमी ना आ जाए। वफ़िर बिलुत्फ, और ये सिर्फ तेरे लुत्फ से हो सकता है, बिलुत्फ की नियति। वसह्ह बिमा इंदक, बस मैं इसी पे खत्म कर दूंगा, इसलिए कि यहीं से उसके बाद फिर दुरूद जो है इमाम ने भेजा, यानी कि एक पैसेज खत्म हो गया। वसह्ह, और मैं जानता हूं कि मैं किसी भी जुमले का हक अदा नहीं कर सकता, और वैसे भी उसकी तशरीह नहीं कर सका हूं और नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ तारुफ हो जाए, आपको पता चल जाए कि अच्छा ये भी कुछ है, ये दुआ इस तरह है। सिर्फ उसके अल्फाज को पढ़ लेना काफी नहीं, गो इन डेप्थ, अंदर जाएं, गवासी करें इस बहरे इल्म फज़ल की। अब आपने देखा कि क्या कहा कि या अल्लाह तू सह्ह बिमा इंदक यकीनी, अब यहां यकीन का भी जिक्र कर दिया, नियत का जिक्र किया, यकीन बहुत अच्छी बात है, लेकिन यकीन कभी किसी गलत बात का भी हो सकता है। जितने लोग हैं उनको भी यकीन है, गलत का यकीन है। या अल्लाह अगर मुझे किसी गलत बात का यकीन होने लगे कि मेरा यकीन उस तरफ जाए जो गलत है, सह्ह बिमा इंदक, एक एक लफ्ज कमाल का, जो तेरे पास है उसके जरिए से मेरे यकीन को ठीक कर दे। इमाम पैगाम ये देना चाहते हैं तमाम मुसलमानों को कि यकीन तुम सबके पास है, इसको यकीन है कि ये सही है, इसको यकीन है कि मैं जिसको फॉलो कर रहा हूं वो सही है, उसको यकीन है कि मेरा ईमान सही है, उसको यकीन है कि मेरा अकीदा सही है, मगर है 72 से तो अब तो 72,000 हो गए शायद।
ये जितने भी हैं ये सब ये यकीन लिए बैठे कि मैं सही हूं। ठीक है ना? इमाम ने क्या कहा, इसका इलाज बता दिया। मौला ये सब के सब यकीन किए बैठे हैं, हम क्या करें? हमको भी यकीन है, उसको भी यकीन है। तो कहा नहीं, बिमा इंदक यकीनी, या अल्लाह मेरे यकीन को तू सही कर, सही रख। कैसे? बिमा इंदक, उस शय से जो तेरी तरफ से हो। पता चला कि यकीन वही है जो उसकी तरफ से हो। जो चीज आपकी तरफ से हो उस पर यकीन सही नहीं होगा, जो उसकी तरफ से हो उस पर यकीन सही होगा। तो अगर सही और गलत यकीन का मुआजना करना है तो बस ये देख लो, जो चीज तुम बना लो उस पर यकीन करना गलत है, जो खुदा बनाए उसको मान लेना सही है। जज़ाना मोहतरम, बहुत बड़ी तेजी से गुजरता है, मैं यहां रुक जाता हूं। अब इसके बाद फिर इमाम ने एक और जुमला है वो कहा, और उसके बाद फिर फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आप भी दुरूद भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अब आपका होमवर्क यह है कि आप इस पैसेज को दुआए मकारिमुल अखलाक की घर जाके पढ़ लीजिए। इसके बाद का एक पैसेज है उसको भी पढ़ लीजिए। हम इंशाअल्लाह इस पर कल गुफ्तगू करेंगे। जब पढ़ के आएंगे तो आपको और मजा आएगा। पढ़ लेंगे आपको लुत्फ आएगा। हम पूरी दुआ का नहीं खुलासा पेश कर सकते, लेकिन जिस पैसेज, अब हम इसके बाद का जो पैसेज पढ़ेंगे उसमें बड़ा जबरदस्त खजाना है। अब हम सिर्फ जिसका वादा किया था कि देखें, यकीन जब आता है तो इंसान बिमा इंदक सह बिमा इंदक यकीनी, यकीन डगमगाता है इंसान का, ईमान डगमगाता है इंसान का। ये दुनियादारी इंसान को ईमान से हटाती है। यही वजह है, इस जुमले को हमेशा के लिए याद रखिएगा। इसकी भी शरह में वक्त लगता है, लेकिन मैं जुमला दे रहा हूं आपको। आप माशाल्लाह साहिबाने फहम है। अहले बैत की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। बस इसको तारीख के पस मंजर में आप देखें, जो भी अहले बैत से जुदा हुआ वो हुब्बे दुनिया में जुदा हुआ। इसका मतलब नहीं कि आप दुनिया नहीं ले, नहीं, आपसे ज्यादा कोई किसी के पास ये पूरी दुनिया हो ही नहीं। आप टॉप, वो जो टॉप 10 है ना, वो टॉप 10 में नहीं, बल्कि आप टॉप पे आ जाएं। सबसे मालदार इंसान कौन है भाई? ये अली वाला, आप हो जाएं। उसके बाद भी आप जाहिद, नेक, मोमिन, मुत्तकी परहेज़गार कहलाएंगे। शर्त क्या है? दुनिया को प्रेफरेंस नहीं दे। जस्ट प्रेफरेंस का मसला आता है, इस लफ्ज़ को याद रखें। दुनिया कमाने को मना नहीं किया, दुनिया हासिल करने को मना नहीं किया। अच्छे मकान हो, अच्छी गाड़ियां हो, बेहतरीन एजुकेशन हो, टॉप आपके बिजनेसेस हो, एवरीथिंग शुड बी टॉप, यू शुड बी ऑन द टॉप। सब कुछ सही हो, लेकिन शर्त क्या है? कोई किसी मौके पर आपकी नमाज कज़ा न हो जाए, किसी मौके पर आप की मजलिस या जिक्र अहले बैत से आप खुदा ना खास्ता दूर ना हो। बहुत से लोग नहीं आ पाते, क्यों? बिजी हैं। अरे अपने स्केड्यूल को इस तरह सेट करो कि उतने ही बिजी रहो जितना तुम्हारी जरूरत है। तो दुनिया को प्रेफर करना ये खतरनाक है। ये जो फरजदक हैं जिनका हमने जिक्र किया, इन्होंने एक कसीदा करा, ये इसकी बेहतरीन मिसाल है। तारीख कहती है कि इतना बड़ा शायर फरजदक, इतना बड़ा शायर है अरबी लिटरेचर का कि बस यूं समझें कि स्कॉलर्स ने और जो अदीब हैं बड़े बड़े टॉप अरबी के, उन्होंने कहा है कि अगर फरजदक नहीं होते तो अरबी लिटरेचर का 1/3 हिस्सा जाया हो जाता। इतना बड़ा अदीब है। बनी उमैया के जमाने में थे, अब्दुल मलिक इब्न मरवान के जमाने में। उसने इनको किस तरह, वो एक कहानी है, अपने दरबार का हिस्सा बना लिया और कहा तुमको यहां रहना है, तुमको बस हमारी तारीफ करनी है, तुमको ये करना है।
हमारे साथ रहना था। अब जाहिर है वो भी एक हिस्ट्री, उसको पढ़े, लेकिन दिल से कभी साथ नहीं रहे। वो मजबूरी, वो तकिया रहा होगा, खुदा जाने क्या हालात थे। लेकिन ये पता जब चला, जब एक फिल बदीह कसीदा कहा है इमाम सज्जाद की शान, ऐसा कसीदा है, ऐसे अल्फाज हैं कि ये अल्फाज निकल ही नहीं सकते जब तक दिल में ईमान रासिख न हो, जब तक मोहब्बत अहले बैत अंदर तक दिल में रासिख न हो जाए, उस वक्त तक ये अल्फाज जबान पे आ नहीं सकते। और फिर फिलबदी मतलब समझे, फौरी तौर पे शायर, यहां शायर भी बैठे हैं माशाल्लाह, आप उनसे पूछें कि एक एक शेर कहने के लिए कभी कभी महीनों लग जाते हैं उसके लिए मिसरा लगाने में, नहीं लगता। और उदबा ने कहा है कि फरजदक का बहुत सा कलाम है, बहुत कलाम है फरजदक के, लेकिन ये जो कलाम है इसमें जो सलासत है, इसमें जो रवानी है, इसमें जो फ्लो है, इसमें जो हुस्न है, ब्यूटी है, वो उसके किसी भी कलाम में नहीं है। जो उसने बैठ के इरादतन मेहनत से वक्त लगाकर जो कलाम कहा है वो है हिस्ट्री में बहुत अहम कलाम है, मगर वो कलाम कहाँ और ये कलाम कहाँ जो इसने फौरी तौर पर बगैर इरादे के बस बोलना शुरू किया और शेर बनना शुरू हो गए। ये हो ही नहीं सकता था जब तक ताईद ना हो, वहां से ताईद गैबी ना होती तो फरजदक ये कह नहीं सकता था। ताईद गैबी के लिए भी ईमान अंदर से चाहिए। हुआ क्या, वो आपने सुना है, हुआ क्या आपने सुना है। जब अब्दुल मलिक इब्न हिशाम, जो अब्दुल मलिक का बेटा था और वली अहद था, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक इब्न मरवान, आप जानते हैं इस शजरे को, ये आया हज करने के लिए, इसने तवाफ किया। तवाफ करने के बाद इसने इरादा किया हजर अस्वद का बोसा देने का, जाना चाहता था हजर, बहुत कोशिश की, जा ही नहीं सका। आखिर में इसके लिए एक मिंबर लगा दिया गया कि वहां बैठ जाओ, और देखने लगा सबको, हाजियों को, कि जब थोड़ा सा रश कम होगा तो जाऊंगा, हजर अस्वद को छू लूंगा, बोसा दे लूंगा। उसके साथ शाम के उसके दरबारी थे, पूरा ग्रुप था उसके साथ, उसके सिपाही थे, उसकी सिक्योरिटी के लोग थे, वो भी आगे बैठ गए। अब इस पे तवज्जो कीजिएगा कि ये हिशाम कोई आम इंसान नहीं था जो जाना चाह रहा था, और अकेला नहीं था जो जाना चाह रहा था। उसकी सिक्योरिटी, उसके ग्रुप, उसके लोग, वो पूरे के पूरे अंदर दाखिल होना चाह रहे थे, नहीं हो सके। आपको पता है हज में क्या हालात होते हैं। या के बैठ गया, इतने में उसने देखा और सबने देखा कि एक नूरानी नौजवान दाखिल होता है। उसकी हैबत से, उसके एहतराम में मजमा छटता चला गया। वो जिधर जाना चाह रहा था लोग उसके लिए रास्ता बना रहे थे, यहां तक कि बहुत आसानी के साथ वो हजर अस्वद तक पहुंचा, हजर अस्वद को बोसा दिया और वापस चला आया। लोगों ने कहा कि ये कौन है, ये कौन, ये तो, और अकेला है, ना इसके पास सिपाही हैं, ना इसके पास लश्कर है, ना इसके पास इर्द गिर्द के हवाशी हैं, ना इसके पास दरबारी हैं, ये अकेला आया, अकेला वापस चला गया। खैर भाई, तुम देख रहे हो कि ये अकेला है, तुम्हें मालूम नहीं कि इसका पावर क्या है, इसकी ताकत क्या है जो किसी को नजर नहीं आ रही है, मगर अल्लाह ने ऐसा रौब रखा कि हर शख्स हट गया एहतराम में इमाम के। ये कौन थे? ये इमाम सज्जाद अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम। वक्त तमाम हुआ है, मैं सिर्फ एक शेर इसका पढ़ूंगा। 40 अशआर हैं, लेकिन जरूरी है कि थोड़ा सा हम इसको भी देखें कि क्या है। तो जैसे ही वो आया, उसने कहा कौन है ये? किसी ने पूछा कौन है, कैसे मुमकिन है कि वो लोग के जो तवाफ में होते हैं उन्हें कुछ नहीं मालूम होता कि किस तरफ कौन आ रहा है, होगा कोई बादशाह। उस वक्त उनकी नजर में सिर्फ अल्लाह की जात होती है।
वो उसका तवाफ खाने काबा कर रहे होते हैं, उनकी नज़र में सिर्फ इबादत होती है, उस इबादत में वो दाएं बाएं देखते भी नहीं कि कौन आ रहा है। तो वो कैसे देखते कि हिशाम का है। अच्छा, जब हिशाम को नहीं देखा और दाएं बाएं नहीं देखा तो इमाम कैसे नजर आ गए उनको से देख, तो ये ताज कौन है ये? तो हिशाम ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए कहा ला आरिफो, मैं इसको नहीं जानता। अब यहां है वो चीज कि जब इश्क और मोहब्बत जो है ना वो जोश मारती है, मोहब्बत जो अंदर दबी हुई थी फरजदा, वो एकदम खड़ा हो गया। उसने कहा अना आरिफू, तुम नहीं जानते हिशाम, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, आओ मैं बताता हूं कौन है। अब चूंकि उसने कहा मैं जानता हूं, तो ये तो इमाम की शान के मुताबिक नहीं है, शान नहीं है इमाम के वो ये कहे कि मैं जानता हूं। तो आप जानते तो क्या और आप नहीं जानते तो क्या भाई, आप और ये और वो ये वो शख्सियत है कि इन बातों से बहुत बुलंद है कि कौन जाने कौन नहीं जाने। लोगों के जानने से इनकी अजमत में इजाफा नहीं होता, जानने वाले की अजमत में इजाफा होता है। आप जो यहां पर आते हैं, इस मजलिस में आते हैं, लोग मजलिस में जा रहे हैं, ये देखो जश्न में बैठे हैं, अरे तो क्या हुआ, क्यों जाते हैं आप? अरे भाई हम इसलिए नहीं आते या अली के नारे या अली का जिक्र इसलिए नहीं होते कि अली की शान में इजाफा हो। ये जो खतीब आता है या शायर आता है, अली की शान में कुछ भी बयान करता है, वो अली का तारुफ कराता है। उसकी क्या मजाल जो अली का तारुफ कराता, वो अली का तारुफ नहीं कराता, वो अपना तारुफ कराता है। आप यहां बैठ के मौला का तारुफ कराने के लिए नहीं आए, अपना तारुफ कराने आए, आप खुद को इंट्रोड्यूस कराने के आप कौन है। तो उसने जैसे कहा कि मैं जानता हूं, उसने कहा कि तो मुझसे मेरी जबान से क्या निकल के मैं जानता। तो सुनो, हादल्लज़ी तारिफुल बतहाउ वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरमु हादा इब्न खैर इबादिल्लाहि कुल्लिहिम हादा तक़िय्युन नक़िय्युत ताहिरुल अलमु वमा क़ौलुक मन हादा बिज़ाइरिही अल उर्बु तारिफु मन अनकरत वल अजमु हादा इब्न फातिमत इन कुंत जाहिलुहु बिजद्दिही अंबियाउल्लाह क़द ख़ुतिमु। पढ़ता जाऊंगा इंशाअल्लाह। आज तो मैं सिर्फ यहीं पर रुकना चाहता हूं, सिर्फ एक शेर का तर्जुमा करके। कल इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि ज्यादा अशआर पढ़ूं। कमाल के शेर हैं, हर शेर के लिए एक मजलिस ना काफी, आपको अंदाजा होगा। उसने कहा तुम नहीं जानते, मैंने कहा मैं जानता हूं। नहीं, ना मैं ना तुम, बताइए कौन है। हादल्लज़ी तारिफुल बतहा वतअतहु, ये वो है जिसे मक्का जानता है, ये वो है जिसे मक्का जानता है। अरे नहीं, ये नहीं कि मक्का जानता है, किसे, इसे नहीं। वतअतहु, ये वो है जिसके निशाने कदम को मक्का जानता है। ये इतना बुलंद है, हम इनकी क्या बात करें, इनके निशाने कदम की बात कर रहे हैं कि मक्का इनके निशाने कदम को पहचानता है। अज़ान मोहतरम, जो जिसको पहचानता है उसी से उसकी अजमत होती है। बस मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता। मक्का इन्हें पहचानता है तो मक्का है। ये हादल्लज़ी तारिफुल बतहाउ वतअतहु, ये नहीं। अच्छा, इसने कह दिया मक्का, कोई ताजुब करे, मक्का जानता है इनको मक्का, वो भी इनके नक्शे पाक को मक्का जानता है। इतनी बड़ी बात करो, खामोश, अभी मैंने बात ही कहां की है। वल बैतु यारिफुहु, मक्का नहीं, खाने काबा इन्हें पहचानता है। अरे भाई सच कहा तुमने तो देर से कहा, तुम बहुत बाद में कह रहे हो फरजदक कि ये घर इनको पहचानता है। ये तो खुदा ने बता दिया,
कि इन्हें ये घर कितना पहचानता है। अरे जब अली की मां आई है, अब जो नया दर बना, अगर न पहचानता तो दर बनता कैसे। सलाह भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो कहा कि अच्छा घर जानता है, अल्लाह का घर जानता है, घर भी जानता है। वल हिल्लु वल हरम, कमाल की बात की है, कमाल। भाई ये कैसे फिल बदीह खड़े होके एकदम ये अल्फाज कहां से आ रहे हैं। का ये घर भी जानता है। अब मक्के में जब आप जाएं तो दो इलाके होते हैं मक्के के, एक को कहते हैं हिल, एक को कहते हैं हरम। हरम का इलाका वो इलाका है जो खाने काबा से करीब तर का इलाका है, वो एक इलाका हरम का कहलाता है। वहां से निकल जाएं तो वो हिल कहलाता है। जब आप अंदर दाखिल हो एहराम पहनकर तो हिल की तरफ आपको जाना पड़ता है, हरम से निकलना पड़ता है। आप जब दाखिल होते हैं तो एहराम पहन के ही मक्के में, बल्कि आप एहराम के बगैर दाखिल नहीं हो सकते। ठीक, तो हिल्लो हरम। तो कहा देखो काबा जानता है, काबा खुद बहुत मोहतरम है, काबे के बाद हिल मोहतरम है, काबे के बाद हरम मोहतरम है, हरम के बाद हिल मोहतरम है। ये सारा इलाका इन्हें जानता है। ये सब वो मुकद्दस इलाके, तुम कहोगे कि हाँ मैं तो घर को जानता हूं, तुम घर को जानते हो, घर इनको जानता है। अगर तुम्हें मारिफत हो अल्लाह के घर की तो तुम्हें इरफान बैत है, और बैत को इरफान इमाम है। सलात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। जो अशआर हैं, जितने भी अशआर में पढ़ सकूंगा इन 4 मजलिसों में, आप सुनिएगा, कमाल के हैं। उससे अंदाजा होता कि ईमान था। अब ये उस मंजिल की तरफ, इला अकमलिल ईमान, फिर यकीन के बाद नियत और नियत के बाद अमल सामने आया। फिर अमल के बाद वो नियत, जिस नियत से इसने कसीदा शुरू किया, वो नियत आखिर तक कायम रही। इसलिए पूरा कसीदा बहुत शानदार कसीदा है जो वो कसीदा है। यकीनन हमें खुशी होती है इस तरह के कसीदे सुनकर, लेकिन आप याद रखिए ये एक फरजदक नहीं है, ये सिर्फ ये शुआरा नहीं है जो इन इमामों की तारीफ करते हैं। इनकी तारीफ करने वाले कौन हैं? पहला कसीदा इनका क्या है? ये कुरान मजीद अहले बैत का कसीदा है। एग्जिजरेशन नहीं है, इसमें हकीकत है, इसमें हकीकत है। जब किसी ने आकर ये जुमला कहा है कि कौन है ये, कुछ खारिजी हैं जिन्होंने यजीद के खिलाफ खुरूज किया, ये उनके असीर हैं जो होकर आ रहे हैं। अच्छा तो ये खारिजी हैं, खारिजी। ये जुमला कितना सख्त था, इमाम के कानों में पहुंचा। इमाम ने उस शख्स को करीब बुलाया, कहा तुम क्या कह रहे थे? उसने कहा तुम लोगों ने खुरूज किया था खलीफे वक्त के खिलाफ। इमाम ने कहा तुमने कुरान पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? तुमने आए तथीर पढ़ी है? हाँ हमने पढ़ी है। तुमने आए मवद्दत पढ़ी है? कहाँ हमने पढ़ी है। इमाम आयतों को पूछते गए, उसने कहा मैंने पढ़ी है। उसके बाद वो पूछता है कि मगर आप क्यों इन आयतों के ताल्लुक से बात कर रहे हैं? कहा ये बताओ ये मवद्दत का हुक्म किसके लिए दिया गया था? कहा ये आले रसूल के लिए। कहा बस सुन लो, हम वो आले रसूल हैं। और हमसे, ये अजीब जुमला है मेरे मौला का, इसको कोई फील ही कर सकता है, महसूस कर सकता है, इसको ना समझाया जा सकता है और ना ही इसकी तशरीह की जा सकती। अजीब जुमला मौला ने कहा कि इतनी दुश्मनी की है इस उम्मत ने,
इस हुक्म के बाद किससे मोहब्बत करना। इतनी दुश्मनी की है कि अगर दुश्मनी का हुक्म भी खुदा देता तो अब इससे ज्यादा दुश्मनी नहीं कर सकते थे। अल्लाह अकबर। ये अय्याम है किसके? इमाम सज्जाद के। इमाम सज्जाद क्यों सैयद साबिरीन? सैयद साबिरीन किस घराने का सैयद साबिरीन? जिस घराने में रसूल जैसा साबिर है, अली जैसा साबिर है, जहरा जैसी साबिरा है। इस घराने में किसी को अगर ये खिताब मिले सब्र की, क्या मन क्यों क्यों हो सकता है? क्या हो सकता है? एक उसका रीजन ये हो कि एक सजदा था जो 19 रमजान को हुआ। वो सजदा और सर पर वो ज़र्ब और वो ज़रबत, मगर वो सजदा कितना अजीम सजदा था। अब उसके आगे क्या सजदा हो सकता था? मगर हुआ, एक और सजदा हुआ, करबला की सरजमीन पर हुआ। बहन देख रही थी, हुसैन सजदे में थे। बहन देख रही थी, गले पे खंजर चल रहा था। बहन देख रही थी, हुसैन ज़बा हो रहे थे। ये सजदा अब एक ऐसे मरहले पर पहुंच गया, ऐसी मंजिल पर पहुंच गया, इससे आगे क्या सजदा होगा? अब कोई सजदा नहीं हो सकता। ये सजदे की पीक है। लेकिन एक सजदा और हुआ, एक सजदा और हुआ। जब खेमे जल रहे थे, बीबियों के सर से रिदाएं छिन रही थी, सकीना तमाचे खा रही थी, और एक बीमार सजदे में सर रख के कह रहा था, परवरदिगार हमारी इस कुर्बानी को कबूल कर। ये सैयदुस साबिरीन है। सब्र की इंतहा है। यहां पर नौजवान बैठे हैं, यहां पर वो बैठे हैं जिनकी बहनें होंगी, जिन वो भाई बैठे हैं। भाई बहन का रिश्ता आपको पता है कैसा होता है, और खास तौर पर इस घर आने के बहन भाइयों का रिश्ता अजीब रिश्ता होता है। भाई और बहन, हुसैन और ज़ैनब का रिश्ता आपने देख लिया ना। इसी तरह का एक रिश्ता है सज्जाद का और सकीना का। देखें, सब्र का हम इसलिए अंदाजा नहीं लगा सकते, सिर्फ सोच सकते हैं कि अगर कोई नौजवान भाई हो 22 साल का और उसकी कोई बहन हो 4 साल की, और उसकी निगाहों के सामने कोई उसे तमाचा मारे, बताइए वो कौन सा भाई जो इसको बर्दाश्त कर सके? जिसने बर्दाश्त कर लिया उसे सज्जाद कहते। बहन को इन मुसीबतों में देखकर बर्दाश्त कर लेने वाले का नाम सज्जाद। मामूली नहीं है। देखें, बहन प्यासी है, प्यासी है, प्यास 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 की आवाजें बुलंद करती है। इस मौके पे भाई है, इतना मजबूर है कि पानी मुहैया नहीं कर सकता, खुद भी प्यासा है, मगर बहन को तो पानी पिला दे, किसी तरह नहीं पिला सकता। इतना बेकस है वो इमाम, मगर देख रहा है इस बेकसी में जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक थी, अल्लाह की मर्जी के लिए थी, उस वजह से उस मजलूमियत के साथ देख रहा है अपनी बहन की इस मजलूमियत को। एक बार ऐसा भी होता है कि यही बहन एक मर्तबा आती है अपने भाई के पास, आकर कहती है, भैया बहुत प्यासी हूं, बहुत प्यासी हूं, क्या करूं, प्यास लगी है, कहां से लाऊं पानी? कहा बेटा सब्र करो, अल्लाह कुछ इंतजाम करेगा। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि काफिला रुकता है, शिमिर सबको पानी पिलाने लगता है। सकीना भाई के पास आती है, कभी फूफी के पास जाती है, फूफी अम्मा इजाजत हो तो जाकर शिमिर से थोड़ा सा पानी मांग लो, अगर इजाजत हो थोड़ा सा पानी तलब कर लो। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाते, सज्जाद रोने लगते, भैया रो क्यों रहे, मैं तो पूछ रही हूं, अगर नहीं इजाजत है तो नहीं मांगूंगी। कहा नहीं बहन मांग लो, मांग लो, ये तो पानी तो हमारा हक है, तुम प्यासी हो, देखो इतना पानी अल्लाह ने खल्क किया है, जानवर भी पी रहे हैं, तुम पी सकती हो, जाओ मांगो।
सकीना आ जाती है, शिमिर थोड़ा सा पानी पिला दे। शिमिर कहता अच्छा पानी पीना चाहती हो, मैं अभी तुम्हें पानी देता हूं, यहाँ ठहर जाओ, रुको मैं अभी तुम्हें पानी पिलाता हूं। आपके घरों में बच्चे हैं छोटे छोटे, जब उनको किसी बात की तवक्को आप दिला देते हैं तो वो एक एक लम्हे का इंतजार करते हैं उस वादे के लिए जो आपने उनसे किया है। सकीना खड़ी हो गई इस इंतजार में। शिमिर ने कहा अभी पानी पिलाऊंगा, मैं पहले सब अपने सिपाहियों को पिला चुकूं तो तुम्हें पिलाऊंगा। सकीना ने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पिला दे सबको। जब सबको पिला चुका तो आती है सकीना, तूने वादा किया था अब थोड़ा सा पानी पिला दे। शिमिर देखता है सकीना को, कहा अच्छा ठीक है मैं तुमको देता हूं पानी, मगर पहले मैं इन जानवरों को पानी पिला दूं। हाय हाय क्या जुमला था, कैसे ज़ैनब ने बर्दाश्त किया होगा, कैसे सज्जाद सैयदुस साबिरीन ने बर्दाश्त किया हो। जानवरों को पानी पिला दूं फिर तुम्हें दूंगा। साक़िया कौसर की पोती है ये, हुसैन की बेटी है ये किसी ऐसे घराने की बेटी नहीं जो मजबूर हो। खुदा की कसम अभी ठोकर मारे तो जमजम निकल आए, लेकिन तो मर्जी खुदा है, मौजिज़ात से नहीं जीत रहे थे जंग को हुसैन। जानवर को पानी पिला दूं, जैसे कहा जानवर को पानी पिला दूं, सकीना कहती कोई बात नहीं, जब सारे तेरे जानवर पानी पी लें फिर मुझे पानी दे देना। जब सारे घोड़े पानी पी चुके, सारे ऊंट पानी पी चुके, अब सब पी चुके, सकीना बहुत देर से खड़ी हुई इंतजार कर रही है। सकीना धूप में खड़ी हुई इंतजार कर रही है। जब पता चला सब पी चुके, आगे बढ़ के कहते शिमिर तूने कहा था अब तो सब पानी पी चुके, अब पानी पिला दे, अगर सुन सके तो सुन ले ये कयामत का मंजर। अल्लाह अकबर। शिमिर कहता हाँ हाँ मैंने वादा किया था, आओ मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं। सकीना अपना एक मर्तबा आगे बढ़ी पूरे यकीन के साथ, तवक्को के साथ, क्या मुझे पानी मिल जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, शिमिर ने मशकीज़े का दहाना खोला, एक मर्तबा पानी को जमीन पर बहा दिया। कहा सकीना हम पानी बहा सकते हैं, तुम्हें दे नहीं सकते। एक मर्तबा बहते हुए पानी को देखा, अपना जलता हुआ सीना रख दिया पानी पर, आवाज दी फुरात का रुख करके चचा सकीना अब तक प्यासी है। एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना को सीने से लगाया, मेरी लाडली सब्र कर, मदीने का रुख करके कहा नाना यह आपकी उम्मत है और ये आपके बच्चे प्यासे दम तोड़ रहे हैं। परदिगार से अमल सालेह को कबूल फरमा, इससे बेहतर अंदाज ज़िक्र अहले बैत से सुनाने की तौफीक करामत फरमा, हर आफत व बला से महफूज होगा। जहाँ जहाँ अहले बैत के चाहने वाले मानने वाले आबाद हों, उनको अमान और सुकून करामत। इमाम ज़माने के ज़ुहर में ताजील फरमा, उनके आन और अंसार में दाखिल शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।